हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिनको हमें सुनना चाहिए। स्पेशली जब हम अपने करियर की स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें इनको ज़रूरी सुनना चाहिए। कई लोग हैं जो इस तरह की प्रोसेस से गुजरते हैं और अंत में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। कहीं न कहीं ये एक हमारा प्रोसेस का टाइम होता है, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर के सिवान के बारे में। डॉक्टर के सिवान का जन्म जो है वो कन्याकुमारी के तारकनविल्ली विलेज में एक आम किसान के घर में हुआ था। 1957 में उनका बर्थ ईयर है और अपनी स्कूली शिक्षा एक तमिल मीडियम स्कूल से उन्होंने पूरी की थी। 1980 में मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिकी में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद सिवान अपने परिवार से पहले स्नातक बने, तो यह भी अपने आप में एक खास बात है दोस्तों। 1982 में उन्होंने बेंगलुरु से भारतीय विज्ञान संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की और इसरो के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसरो तक पहुंचना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, और कैसे रहा यह इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। अब यह इस पढ़ाई के साथ इसरो का अध्यक्ष तक, इस मुकाम तक जाना, यह कैसे हुआ और इस बीच क्या हुआ, यह सारी चीज़ें इन्होंने अपनी एक समारोह को इन्होंने जब ये संबोधित कर रहे थे गोवा में NIT के जो छात्र थे उनसे जब ये वार्तालाप कर रहे थे तब उन्होंने इन सारी चीज़ों को बताया। दोस्तों, डॉक्टर के सिवान ने कहा कि वह वास्तव में एक स्कूल शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन स्पेस एजेंसी के अध्यक्ष बन गए। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह अपना मास्टर्स कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी पाने के लिए इसरो के उपग्रह केंद्र में गए, लेकिन इसके बजाय उन्हें दफा हो जाओ कहा गया। BE के बाद मैंने सोचा था कि मैं नौकरी करूंगा, लेकिन नौकरी पाना आसान नहीं था। साथ ही मुझे मास्टर्स करने का बहुत शौक था। मास्टर्स करने के बाद मैं नौकरी पाने के लिए सैटेलाइट सेंटर गया और उन्होंने कहा, तुम बेकार आदमी हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम चले जाओ। अल्टीमेटली मैं उसी केंद्र का अध्यक्ष बन गया क्योंकि मुझे सैटेलाइट सेंटर में नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मुझे रॉकेट सेंटर में नौकरी मिल गई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह भी बताया कि 4 बार विफल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV परियोजना के निदेशक की भूमिका निभाने के लिए उनके दोस्तों और सहकर्मियों और सीनियर्स द्वारा उन्हें उच्चतम श्रेणी का मूर्ख कहा जाता था। आगे सिवन बताते हैं और कहते हैं कि उनके सभी दोस्त और सीनियर्स उन्हें बधाई देने के बजाय संवेदना व्यक्त कर रहे थे, बट उन्होंने GSLV परियोजना को सफल बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि GSLV की सफलता ने उन्हें इसरो समुदाय के लिए दृश्यमान बना दिया। साथ ही आगे वो बात करते हुए कहते हैं कि GSLV परियोजना का नेतृत्व करने से उन्हें इसरो का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, डॉक्टर के सिवान एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं जो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, और आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने करियर में एक चीज सीखी, अगर आपके लिए कुछ अस्वीकार कर दिया गया है तो कुछ बड़ा और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, डॉक्टर के सिवान ने चंद्रयान 2 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसे विफल घोषित कर दिया गया। इस बारे में वो कहते हैं कि कैसे अंतरिक्ष एजेंसी ने इस विनाशकारी झटके को एक शानदार वापसी में बदल दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को अंतरिक्ष में भेजा गया था और 7 सितंबर 2019 को इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसे विफल घोषित कर दिया गया था।
इस बारे में सिवान ने कहा कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 को परिभाषित किया गया। आगे वो कहते हैं कि चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद उन्हें चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाने की मंजूरी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। जब आप चंद्रयान 2 की विफलता को देखते हैं तो हम चुप नहीं रहते। चंद्रयान 2 की विफलता के ठीक अगले दिन हमने चंद्रयान 3 को परिभाषित किया। ऐसा इसलिए नहीं कि असफलता के कारण हम एक कोने में सिमट कर रह गए। हमने अगले दिन ही चंद्रयान 3 को परिभाषित किया और अगले दिन मुझे परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मंजूरी मिल गई। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने न सिर्फ चंद्र मिशन को हरी झंडी दी बल्कि इसरो की टीम का हौसला भी बढ़ाया। सिवान ने कहा कि इसरो की टीम ने भी 2019 के चंद्र मिशन में जो गलत हुआ उससे सबक लिया और उस पल के लिए नाखुश थे। हमें पता चला कि चंद्रयान 2 में क्या हुआ। हम उस पल के लिए नाखुश थे, लेकिन अगले ही पल आपको कार्यवाही के लिए उठना होगा और उसे करना होगा। और अब आप चंद्रयान 3 की सफलता को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से उतरकर शिव शक्ति पॉइंट नामक स्थान पर उतरकर इतिहास रच दिया और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। दोस्तों, अब हम डॉक्टर के सिवान के बारे में यदि और मुख्य चर्चा करें तो सिवान ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV परियोजना पर काम किया और मिशन की योजना, मिशन की डिजाइन और एकीकरण और विश्लेषण में इन्होंने योगदान दिया है शुरू से लेकर अंत तक। और उन्होंने GSLV और GSLV-M3 जैसी परियोजनाओं पर भी काम किया है और GSLV रॉकेट की परियोजना निदेशक थे। दोस्तों, जब 2019 में चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजा गया था तब डॉक्टर सिवान ही इसरो के प्रमुख थे। दोस्तों, डॉक्टर के सिवान जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग यानी कि जो स्पेस कमीशन है उसके अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर के सिवान 1982 में ही इसरो में शामिल हुए थे। उन्होंने एंड टू एंड मिशन योजना, डिजाइन, एकीकरण और विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने एक अभिनव डे ऑफ लॉन्च विंड बायसिंग रणनीति विकसित और कार्यान्वित की है जो कि अलग अलग मौसम और हवा की स्थिति में किसी भी दिन रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, इस तरह हमने कुछ एक छोटी स्टोरी के रूप में डॉक्टर के सिवान के बारे में जाना। उम्मीद है आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।